तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश I20। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश के बारे में। महातांडव सीरीज चल रही है और ये महातांडव सीरीज की इंग्लिश की क्लास ये दूसरी है। ठीक है, महातांडव की इंग्लिश की क्लास दूसरी है और इंग्लिश की क्लास फर्स्ट अगर नहीं देखे हैं, जो कि बहुत लाजवाब बना था, और उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और उसको देख लीजिए। ठीक है, ज़रूर देख लीजिए क्लास फर्स्ट, इसके बाद क्लास सेकंड तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, और सभी विषयों का अगर महातांडव सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पे महातांडव सीरीज 2021 लिखा होगा, क्लिक कीजिएगा। सभी वीडियोज महातांडव जितनी सीरीज चल रही है सभी वीडियोज उसी में उपलब्ध हो रही हैं और अच्छा मार्क्स आप अचीव कर पाएंगे, ये मेरा वादा है स्टूडेंट आप लोगों से। 90+ मार्क का मैं टारगेट लेके पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपने महातांडव सीरीज एक भी क्लास मिस नहीं किया है तो समझ लीजिए कि आपका यह टारगेट बहुत ही ईजी से पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको रेगुलर बनना पड़ेगा और जितना मैं पढ़ाऊँगा सबको याद होना पड़ेगा, तभी तो 90% लाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम प्रारंभ करने वाले हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किए अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, और चैनल पर नए है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। देखिए, वीडियो को शेयर करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है स्टूडेंट। ठीक है, पूरा शेयर कर दीजिए अपने मित्र या अपने फ्रेंड या जो भी हुआ, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ 2021 बोर्ड एग्जाम की। चलिए स्टूडेंट, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, सारा क्वेश्चंस बताऊंगा कि कितने ढंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने मार्क्स के पूछा जाता है, वो भी सोल्यूशन के साथ स्टूडेंट। तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपका प्रोज से आएगा। अब प्रोज से आपको कंप्रहेंशन देगा, कंप्रहेंशन क्वेश्चन ऑन पैराग्राफ्स। ठीक है, अब देखिए पैसेज आपको देगा और वे 4 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो चलिए पहले 4 नंबर का हम पक्का कर लेते हैं। कौन सा पैसेज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की क्लास में होने वाला है, उसको तैयार कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इस पैसेज को नोट कीजिए। पहले मैं पैसेज पढ़ लेता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर आंसर बताऊँगा आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पहले पैसेज आप नोट कीजिए, मैं पढ़ता हूँ। पैसेज स्टूडेंट यह है कि द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, बिलोव्ड ऑफ हर पीपुल, राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्स, हर विक्टोरीज एंड फियर हर। इसके बाद उसी के नीचे लिखना आपको, डिफीट सी हैज़ बीन अ सिंबल of India's as long culture and civilization, ever changing, ever flowing, and yet ever the same Ganga. She remind me of the snow-covered peaks and the deep valley of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below. इतना लिखने के बाद उसके एक लाइन और नीचे लिखना है आप लोगों को। वो क्या है कि वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट। तो ये आपका पहला पैसेज कंप्लीट होता है, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये पैसेज आपको देगा और पैसेज के नीचे क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन नोट किया, पैसेज देगा, पैसेज के नीचे क्वेश्चन। अगर ये पैसेज देता है एग्जाम में तब देखिए उससे क्वेश्चंस कौन कौन से पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। या तो क्वेश्चन सबसे पूछ लेगा, पहला क्वेश्चन, वाई इज द ऑथर reminded of the snow covered mountain and seeing the river गंगा। ये तो क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए, फिर मैं इसका सलूशन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हाउ कैन इट बी सेड दैट रिवर गंगा रिप्रेजेंट इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए, वाई इज द गंगा बिलोव्ड ऑफ द इंडियन पीपुल। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए, व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज। और क्वेश्चन नंबर पाँचवा, व्हाट डज द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ। और क्वेश्चन नंबर छठवां कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स विक्ट्री और मिक्स्ड इंटीमेटली। ठीक है, तो यह 6 क्वेश्चंस देगा। तो मतलब कि 6 क्वेश्चन देता नहीं है, 2-3 क्वेश्चन देता, लेकिन अगर ये पैसेज देता तो ये 6 के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, इससे बाहर इसमें से क्वेश्चन नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर देखें आप। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा था आपसे ना कि व्हाई इज द ऑथर रिमाइंडेड ऑफ द स्नो कवर्ड माउंटेन ऑन सिंग रिवर गंगा। ये तो दिया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिए, यहाँ पे है कि द रिवर गंगा रिमाइंड द ऑथर ऑफ द स्नो
covered mountain and deep valley of the Himalayas because he loved them very much। ये क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया था हमको कि हाउ कैन इट बी सेड दैट रिवर गंगा रिप्रेजेंट इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब इसका आंसर आपको क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर लिखिए कि इट कैन बी सेड दैट द गंगा रिप्रेजेंट इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन बिकॉज इट हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशंस। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर नोट कीजिए। पहले क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कि व्हाई इज द गंगा बिलव्ड ऑफ द इंडियन पीपुल। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर कहाँ पे, यहाँ पे। चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर कह रहा है कि द गंगा इज बिलव्ड ऑफ द इंडियन पीपुल बिकॉज इंडियाज रेसेस मेमोरियस हर होप्स एंड फियर्स हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्फ्स एंड डिफीट आर इंटरवाइंड राउंड हर। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। चलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर चौथा पूछा आपसे कि व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज, व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज। देखिए आंसर क्या लिखेंगे आप लोग स्टूडेंट बहुत अच्छे ढंग से कि द गंगा सिंबलाइज इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशंस। ये क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर होता हुआ स्टूडेंट कंप्लीट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिए पूछा आपसे क्या है कि व्हाट डज द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ। अब क्वेश्चन नंबर पाँचवें का आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि द गंगा रिमाइंड पंडित नेहरू ऑफ स्नो कवर्ड पिक्स एंड डीप वैली ऑफ हिमालयज एंड द रिच एंड वेस्ट प्लान विलो। ये क्वेश्चन नंबर पाँचवें का आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर छठवां नोट कीजिए जो लास्ट है, कह रहा है कि विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन्स विक्ट्री और मिक्स इंटीमेटली। तो देखिए आप लोग उत्तर क्या लिखेंगे छठवां का, विक्ट्री का हो जाएगा ट्रियम्फ्स और मिक्स इंटीमेटली का हो जाएगा इंटरवाइंस हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस प्रकार पैसेज आपका खत्म होता हुआ, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको पैसेज बता दिया कि प्रोज से आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन किस प्रकार आता है और यहाँ से पूर्ण रूप से आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कंप्लीट होता हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन किस ढंग से पूछता है उसको देखते हैं और कितने मार्क्स का पूछता है। ये तो आपका 4 मार्क्स यहाँ से क्लियर, यहाँ से आपका 4 मार्क्स क्या होगा क्लियर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट दूसरा मुलाकात होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से। ये आपका एक करना पड़ेगा जो कि 4 नंबर आपको दिलाएगा, ठीक है। और कितने वर्ड्स में लिखना होगा, 60 वर्ड में इसको लिखना होगा। डायरेक्शंस आपको किस प्रकार के पेपर में देगा कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 2 क्वेश्चन देगा, कह रहा है कि एनी वन, दोनों में से कोई किसी एक का आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अभी कितने वर्ड में, तो 60 वर्ड में आपको देना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट आज की वीडियो में जो आपको याद करके जाना हो, किसी कीमत पे याद करके जाना कि गिव अ कैरेक्टर स्केट्स ऑफ युधिष्ठिर। देखिए कैरेक्टर स्केट्स ऑफ युधिष्ठिर पूछा जो कि बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, बहुत लगातार वर्षों से पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ, आप तैयार कर लीजिएगा। अब आपको कैरेक्टर स्केट्स ऑफ युधिष्ठिर का देना है, तो पहली हेडिंग डालनी पड़ेगा उत्तर में एल्डेस्ट ब्रदर्स। पहली हेडिंग क्या रहेगा, एल्डेस्ट ब्रदर्स। और इसमें आप लिखिए कि युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ द ऑल पांडवास ब्रदर्स, दे वर 5 इन ऑल, दे हैड बीन लिविंग इन एग्जाइल। ये आपको पहली हेडिंग एल्डेस्ट ब्रदर में लिख लेना है। फिर दूसरी हेडिंग आपको डालना है ऑल लविंग ब्रदर। और लविंग ब्रदर हेडिंग डालने के बाद लिखना है इसमें आपको कि युधिष्ठिर लव्ड हिज ब्रदर्स मोस्ट व्हेन ही सॉ देम लाइंग डेड, ही could not bear their separation, he cried loudly and mourned them। ये आपको दूसरी हेडिंग और लविंग ब्रदर हेडिंग डालने के बाद इसको लिखना है। फिर तीसरी हेडिंग इसी में डालना पड़ेगा ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, ब्रेव एंड इंटेलिजेंट तीसरी हेडिंग डालना पड़ेगा। और इसमें लिखना पड़ेगा कि युधिष्ठिर वाज ब्रेव टू फेस एनी सिचुएशन, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट एज वेल, ही आंसर्ड टू ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यक्षा सेटिस्फैक्टरीली। ये आपका तीसरी हेडिंग में लिख देना है ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। एक हेडिंग और है, इसके बाद यह 60 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा, आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा लॉन्ग इंपॉर्टेंट का। लवर ऑफ जस्टिस, ये चौथी हेडिंग लास्ट हेडिंग डाल के आप आंसर क्लोज कर दीजिएगा। फिर लिखना पड़ेगा इसमें युधिष्ठिर लव्ड जस्टिस वेरी मच, सो ही चूज नकुला टू बी रिवाइव्ड, ही डिड इट सो दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस माइट बी
इवन। ये आपका चौथी हेडिंग डाल के आपका 4 नंबर ये भी पक्का हो गया स्टूडेंट्स। 4 नंबर उसमें, 4 नंबर इसमें, 8 नंबर क्लियर हो गया कि नहीं? आप लोगों का आराम से क्लियर हो गया। इसके बाद आगे पूछता है आपका शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब सॉरी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप देखिए 4 नंबर का पूछा जाता है, जो कि 25 वर्ड में लिखा होता है, 25 वर्ड्स, ठीक है। डायरेक्शंस आपको देखा कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। 3 क्वेश्चन देगा, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य होगा। कितने वर्ड में लिखना होगा? 25 वर्ड में लिखना होगा, ठीक है। डायरेक्शंस आपको सेम इसी प्रकार दिया रहेगा। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चंस कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट देख लेते हैं जो आपको तैयार करके जाना है इस वीडियो से। क्वेश्चन नंबर पहला नोट कीजिए कि व्हाई डिड नेहरू फील सो मच अटैच टू द गंगा एंड द जमुना। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछ लेता है कि हाउ वाज नेहरू अटैच टू द गंगा। बहुत ही मोस्ट पॉपुलर प्रश्न बता रहा हूँ स्टूडेंट, आपको कर्तव्य बनता है कि सारे प्रश्नों को तैयार करके जाएं, ठीक है। चलिए इसका आंसर किस प्रकार लिखेंगे? द नेहरू हैड बीन वाचिंग द गंगा and the Jamuna at Allahabad closely since his childhood. He had watched their mood all these years, so he was greatly attached to these rivers. तो देखिए ये प्रश्न आपका पहला तैयार होता हुआ। 2 प्रश्न करना होता है, 2 नंबर का पूछता है, तो 2 नंबर यहाँ से तैयार हो गया। और 2 नंबर और तैयार करने के लिए हमें एक प्रश्न और तैयार करना पड़ेगा। और जो प्रश्न आपकी यहाँ पे स्क्रीन पे सो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वाई वाज सुकरात पनिश्ड। वाई वाज सुकरात पनिश्ड, इसको सॉल्व करते हैं 2 नंबर मिल जाएगा, तो 4 नंबर पूर्ण हो जाएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे इसका कि सुकरात वाज एक्यूज्ड ऑफ लीडिंग द यंग्स एस्ट्रे एंड फिलिंग देयर माइंड्स विथ डाउट्स अबाउट ओल्ड बिलीफ्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस, thus he was corrupting them, so he was punished। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन में दूसरे का आंसर किसी कीमत पर तैयार करके जाना, जो कि 2 नंबर आपको ये दिला दिया। तो 4 4 8 4 12 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। एक पैसेज से प्रोज वाले, एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 4 नंबर, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से 4 नंबर, 12 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब 12 4 16 नंबर क्लियर करने के लिए हमें मैच द वर्ड्स पढ़ना पड़ेगा। चलिए 4 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 16 नंबर क्लियर हो जाएगा। आपको डायरेक्शन कैसे देगा कि मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी, ठीक है। लिस्ट ए से लिस्ट बी को क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्लावर्स, कंपेनियंस, वेग्ड, ठीक है स्टूडेंट, विरिव्ड इधर दिया है आपको, इधर रिक्वेस्टेड, सेट, डिस्पल दे देगा, फेलो पर्सन्स देगा। तो देखिए आप इसका आंसर क्या होगा? पहला का क्या मिलाएंगे? तीसरा। ये पहला का क्या मिलेगा? तीसरा। मतलब फ्लावर्स को किससे मिलाएंगे? तो डिस्पेल्स मिलाएंगे, ठीक है। आप देखिए डिस्पेल्स आपने मिला दिया, आप दूसरे को किससे मिलाना है? चौथे से। तो दूसरा किससे मिलेगा? चौथे से। मतलब कंपेनियंस के किससे मिलेगा? फेलो पर्सन से मिलेगा। इसी तरह तीसरा को पहले से, तीसरा को किससे मिलाना पड़ेगा? वेक्ट को रिक्वेस्टेड से मिलाना पड़ेगा, और चौथा को दूसरे से। चौथा आपका क्या है यहाँ पे? विरिव्ड है, विरिव्ड का किससे मिलाएंगे? दूसरे से, सेट से मिलाएंगे, ठीक है। तो इसे आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना, मैच दी कॉलम इतना, ठीक है। 4 नंबर पक्का कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। 16 नंबर क्लियर हो गया। चलिए आगे और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखते हैं, और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट, अब आ गया पोएट्री। पोएट्री से भी आपका कंप्रेहेंशन आता है, ठीक हो। तो प्रोज से था पहले, पोएट्री से भी आता है आपका कंप्रेहेंशन, जो कि 4 नंबर का आता है। कंप्रेहेंशन क्वेश्चन ऑन स्टेंजा। डायरेक्शंस आपको एग्जाम में देगा कि रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। देखिए कह रहा है कि यहाँ पोएट्री का पैसेज आपको दिया है, इसके नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा और आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यह पैसेज आपको किसी कीमत पर तैयार करके जाना है पोएट्री का, ठीक है। कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज एयरनेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, डस्ट हो आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट वाज नॉट स्पोकिंग ऑफ द सोल। ये बहुत ही ज़्यादा IMP में बता रहा हूँ आप लोगों को, इसे किसी कीमत पे तैयार करके जाइएगा आप स्टूडेंट। ये आपको दे देगा कंप्रेहेंशन पोएट्री का। इसको देने के बाद आपको क्वेश्चंस देगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। अगर ये देता है तो मैं जितना क्वेश्चन बताऊंगा उसी के अंतर्गत आएगा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला नोट कीजिए कि व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज नॉट इट्स गोल। ये क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि व्हाट वाज नॉट स्पोकिंग ऑफ द सोल, और क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लाइफ। अभी आंसर बताता हूँ, पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा पूछेगा कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग डस्ट हो आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और क्वेश्चन नंबर 5वां पूछेगा कि राइट द नेम ऑफ द पोएट हु हैज composed the poem from which the given stanza has been chosen,
ठीक है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन पूछेगा कि पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड यूज इन द स्टेंजा। अब इसका हम लोग सलूशन देखते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। तो आप पहले यह पैसेज को नोट कर लीजिए, कंप्रेंशन को नोट कर लीजिए, फिर पहला क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन पूछा हमसे कि व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज नॉट इट्स गोल। अब क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर नोट कीजिए कि लाइफ इज अ रियलिटी, इट इज फुल ऑफ zeal टू राइज एंड राइज, इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, ओनली डेथ इन नॉट इट्स गोल। ये क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर क्लियर, क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर पहला नोट कीजिए और क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर आपको इस प्रकार लिख देना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पे पूछा आपसे व्हाट वाज नॉट स्पोकन ऑफ सोल, व्हाट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। अब इसका आंसर कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर लिखिए कि द वर्ड्स डस्ट हो आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वेयर नॉट स्पोकन ऑफ सोल इज इमोर्टल, इट नाइदर originated from dust body, not is returned die to dust like our bodies। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट दिया है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लाइफ, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ लाइफ। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए कि द क्वालिटीज ऑफ लाइफ आर इट इज़ रियलिटी, इट इज़ फुल ऑफ zeal टू राइज एंड राइज, नेवर टू रेस्ट। ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर चौथा नोट कीजिए कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग डस्ट थो आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर नोट कीजिए आप लोग कि द पोएट मीन्स दैट आवर बॉडी इन मेड ऑफ डस्ट एंड विल मिक्स इन द डस्ट व्हेन वी डाई अवे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमसे पूछा था यहाँ पे कि राइट द नेम ऑफ द पोएट हु हैज़ कंपोज द पोएम फ्रॉम विच द गिवन स्टेंजा हैज़ बीन चूजन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पाँचवें का आंसर देखिए, लिखिए यहाँ पे स्टूडेंट, कह रहा है कि H.W. Longfellow is the name of the poet who has composed the poem The Plasma of Life from which the given stanza is taken, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पाँचवें का आंसर है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। और लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था यहाँ पे कि पॉइंट आउट राइमिंग वर्ड इन यूज इन स्टेंजा। इस स्टेंजा के राइमिंग वर्ड पूछा है क्वेश्चन नंबर छठवें में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर छठवां का लिखते हैं ईयरनेस्ट एंड रिटर्नेस्ट। ये आपका राइमिंग वर्ड एक हो गया, और दूसरा गोल एंड सोल, ये दूसरा राइमिंग वर्ड हो गया। इस प्रकार आपका स्टूडेंट या पोएट्री का आपका कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट होता, जो कि आपको 4 नंबर दिला है। 20 नंबर आपका क्लियर हो गया अब तक, ठीक है। 20 नंबर मैंने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया है। अब आगे देखेंगे कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नंबर का पूछा जाता है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन 3 नंबर दिलाएगा, जो कि 20 और 3 23 नंबर क्लियर हो जाएगा। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ठीक है। 40 वर्ड में लिखने के लिए सेंट्रल आइडिया आता है। तो आप चलिए इसको आपको बता देता हूँ डायरेक्शन किस प्रकार आपको पेपर में देगा कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ ऑन द पोएम फ्लोइंग पोएम इन अबाउट 40 वर्ड। कह रहा है कि कोई भी आप एक पोएम लिख सकते हैं जो कि 40 वर्ड का होगा, ठीक है। कोई भी किसी पोएम का सेंट्रल आइडिया, चाहे आप पोएम लिखिए तो सेंट्रल आइडिया लिखिए, 4 नंबर आपको और 3 नंबर फिक्स हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ से 23 नंबर क्लियर। चलिए मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ सेंट्रल आइडिया। चलिए लिखिए कि द पोएट H.W. Longfellow impart a high moral in this poem. He said that life is a reality and should be taken quite seriously. Life is full of struggle and difficulties, and it is like a battlefield. We should face it bravely. To achieve our goal in life, we should be patient and hard working। ये मैं इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर सेंट्रल आइडिया बता दिया हूँ, जो कि 40 वर्ड में आप प्यारा सा सेंट्रल आइडिया लिख लीजिए। आप 3 नंबर पक्का के लीजिए। यहाँ पे अब तक हमने 23 नंबर बहुत अच्छे तरीके से अपने खाते में बुक कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे, कितने मार्क्स करेंगे, उसका सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट आगे क्वेश्चन देखिए। फिर आपको सप्लीमेंट्री रीडर, आप सप्लीमेंट्री रीडर के आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर दिलाएंगे। तो 23 4 27 नंबर यहाँ पे क्लियर होता हुआ, और वो भी 25 वर्ड के लिखे जाते हैं। डायरेक्शंस आपको देगा कि आंसर ओनली 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। यहाँ पे भी आपको 3 क्वेश्चन देगा ऑप्शन में, 2 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, जो कि आपको 4 नंबर दिलाएंगे। 1 क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, ठीक है, तभी तो 4 नंबर होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला तैयार कर लीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको तैयार करके जाना आपको किसी कीमत पे। और पहला प्रश्न कह रहा है कि व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस टू द पीपुल ऑफ अमेरिका।
व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस टू द पीपुल ऑफ अमेरिका। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर क्या लिखेंगे कि एडिसन प्रॉमिस टू द पीपुल ऑफ अमेरिका दैट ही वुड गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 ईयर्स। स्टूडेंट ये क्वेश्चन में पहला किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना, वेरी मोस्ट IMP आपको डिस्कस कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए यहाँ से 2 नंबर क्लियर। 2 नंबर क्लियर का लिंक एक क्वेश्चन सौरभ पढ़ना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वाई वाज किंग विक्रमादित्य सो फेमस। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा वेरी IMP प्रश्न ये है। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग कि किंग विक्रमादित्य वाज फेमस फॉर इनजस्टिस, ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल। तो यहाँ पे भी 2 नंबर, तो टोटल 4 नंबर। तो यहाँ से 27 नंबर बिल्कुल आपका सप्लीमेंट्री रीडर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से 4 नंबर पक्का। 27 नंबर अब तक हमने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए हम आगे क्वेश्चन देखेंगे कि कितने नंबर के और कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका सोल्यूशन सही देखते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे मुलाकात होगी ट्रू और फॉल्स से। ठीक है, तो 27 और 4 31 नंबर अब तक हमारा तैयार हो गया। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स आता है 4 नंबर का, उसको देख लेते हैं। आपको डायरेक्शन किस प्रकार पेपर में दिया रहेगा कि पॉइंट आउट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस स्टेटमेंट्स को आप पढ़िए और फॉलो कीजिए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला जो आपको तैयार करके जाना है कि एडिसन वाज अ डल बॉय ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट डे। जब स्टूडेंट डे में जो एडिशन थे, जब स्टूडेंट उनकी अवस्थाएं थी तो वो डल कमज़ोर बॉय थे, वो डल बॉय थे। बिल्कुल नहीं, फॉल्स होगा। क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा तैयार कीजिए जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एडिसन वाज एन ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट। क्या एडिसन ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है? तो बिल्कुल गलत कह रहे थे, फॉल्स ही होगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, विगत वर्षों से लगातार कंटिन्यूटी सब पूछे जा रहे हैं। विक्रमादित्य नेवर पनिश्ड द गिल्टी। क्या करें कि विक्रमादित्य कभी अपराधियों को मतलब वो अपराध नहीं, उसको सज़ा नहीं देते थे, तो ऐसा कभी नहीं हो, तो जितने भी अपराधी थे सबको सज़ा देते थे, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे विक्रमादित्य लव जस्टिस एंड लर्निंग। तो जाहिर बात है वो उन्होंने जस्टिस और लर्निंग को ही फॉलो करते थे। ठीक है, वो बहुत प्रेम करते थे। ठीक है, तो इस बात है ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ 4 क्वेश्चन मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ट्रू फॉल्स को बता दिया, चारों अपने दिमाग में धंसा लीजिए एकदम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि एकदम कहीं से क्वेश्चन इन चारों में से आगे तुरंत करना है आप लोगों को। तो अब तक हमने 31 नंबर क्लियर कर लिया स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन और बचा जो कि आपको टोटल 35 नंबर दिला देगा। ठीक है, चलिए अब उसको हम देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आ गया आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 4 नंबर दिलाएगा। तो 31 और 4 कितना हो गया? 35 नंबर का ही पूछता है सेक्शन है जो कि कंप्लीट हो गया। आपका डायरेक्शन देगा आपका कि सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब देखिए मैं वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देगा, जिससे पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट तैयार करके जाना आपको कि इलेक्ट्रिक लाइट शोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका इन 1878, 1880, 1882, 1872। कह रहा कि इलेक्ट्रिक लाइट आप फर्स्ट टाइम अमेरिका में कब जली। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइट। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कितने सन में आपको बताना है? इन 4 ऑप्शन से चलिए अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए, मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताता है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कब? 1880 में। ठीक है, 1880 में इलेक्ट्रिक बल्ब फर्स्ट टाइम जला अमेरिका में। ठीक है, कितने सन में? 1880। तो इसको तैयार करके जाना स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसके बाद इस प्रश्न को तैयार करके जाना है कि एडिसन सक्सीड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली। कह रहा है कि एडिसन सक्सेस हुए कितने एक्सपेरिमेंट, लगभग कितने एक्सपेरिमेंट के बाद उनको सफलता मिली स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो स्टूडेंट देखिए पहला ऑप्शन 1000 एक्सपेरिमेंट, दूसरा है 2000 एक्सपेरिमेंट, तीसरा है 1200 एक्सपेरिमेंट कि 1500 एक्सपेरिमेंट। इन चारों ऑप्शनों से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि एडिसन सक्सेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए उन्होंने कितना एक्सपेरिमेंट के बाद उनको क्या हुआ है? सक्सेस मिला। तो 1200 एक्सपेरिमेंट ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे किसी कीमत पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है स्टूडेंट यहाँ पे कि विक्रमादित्य वाज नेवर डिसाइड बिकॉज विक्रमादित्य वाज नेवर डिसेब्ड बिकॉज ही वाज द किंग, he would see stand into guilt of guilty person, he was a magician none, he was a magician होगा, मैजिशियन या कि नॉन होगा। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए स्टूडेंट इसका मैं उत्तर आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या होगा। तो विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड बिकॉज, तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी कि ही वुड सी स्टैंड इनटू गिल्ट ऑफ गिल्टी पर्सन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नंबर तीसरा के किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो चलिए यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए आगे यहाँ पे
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो बताया उसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे 35 ना मार्क्स आपको बिल्कुल मैंने क्लियर कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, ठीक है। बताया स्टूडेंट वीडियो आपको कैसे लगा, लेकिन क्लास फर्स्ट जाके देख लीजिए, क्लास फर्स्ट जाके देख लीजिए, क्लास सेकेंड है, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो आपको कैसी लगी स्टूडेंट, वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कराई जा रही है सम्राट अकेडमी पे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।